के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सिनेमा में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा अब जो नया चैप्टर शुरू हुआ है वो है फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 2। तो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन आपने पढ़ लिया है, बट मैं आप लोगों को फिर से उसको सॉल्व करना सिखा देती हूँ ताकि आप और अच्छे से क्वेश्चन आगे कर सकें। तो हम देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मिक्स फ्रैक्शन होता है सम ऑफ अ होल नंबर टू ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कोई नंबर है उसके साथ एक फ्रैक्शन है। इस चीज़ को आप जहाँ भी देखिएगा तो आप समझ जाएंगे क्या है मिक्स फ्रैक्शन। अब एक सिंपल सी चीज़ है कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है और फिर हमें इसको साइड वाले नंबर से इंटू करना होता है। 3 3 × 9, 3 इंटू 3 करना होता है, फिर न्यूमरेटर से प्लस करना होता है। तो 3 3 × 9 + 4 इज इक्वल टू 3, 13/3। तो जैसे कि आपने देखा कि हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन में हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं ऐड की तरफ। जैसे कि आपने नंबर सीखा था जब हम छोटे होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या सिखाते हैं मैथ में, सबसे बेसिक हमें नंबर सिखाया जाता है और फिर नंबर के बाद क्या सीखते हैं हम, एडिशन। तो वैसे ही हमने फ्रैक्शन का एकदम बेसिक 0 लेवल से पढ़ा। अब हम इसके ऊपर क्या आ जा रहे हैं, फ्रैक्शन के एडिशन में, कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है हम उसे कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल में 2 फ्रैक्शन लेके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ऐड करेंगे। 2/3 + 6/2। जैसे कि आपका एक फ्रैक्शन दे रखा है 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन दे रखा है 6/2। दोनों के डेनोमिनेटर में क्या है, डेनोमिनेटर में क्या है, डेनोमिनेटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में dr लिख देती हूँ। डेनोमिनेटर में आपका क्या है, 3 और 2। तो पहला स्टेप आपका क्या होता है कि जो नीचे के डेनोमिनेटर है आप उसमें क्या लीजिए, उनका एलसीएम लीजिए। और जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऐसे तो मुझे पता है कि इसका एलसीएम डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। अब आपका आंसर क्या आ गया, 6। तो सिंपली आपको नीचे 6 ले लेना है, फिर क्या करना है, पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जैसे आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2। और फिर 2 को ऊपर वाले से आपको इंटू करना है, 2 2 = 4। फिर 2 के टेबल में 6 कितना होगा, 3। तो आपको 6 से किससे करना है, 3, 6 3 = 18। तो इसका आंसर क्या आ गया, 22/6। ये आपने पहले, मतलब ये आपका बेसिक है 5th या 6th क्लास का। बट अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। बस इसमें आपको एलसीएम आना चाहिए और टेबल तो बच्चों को याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है अगर आपको टेबल याद होते हैं तो। अब आपने एडिशन देख लिया है, अब हमारा एडिशन के बाद होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे जैसे आपने यहाँ पे प्लस करा है वैसे आपको क्या कर देना, आपको बस माइनस कर देना। जैसे मैं यहाँ से प्लस से आपको माइनस लगा देती हूँ, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 - 18। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, -14। ये तो मैंने आपको जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि फ्रैक्शन का एडिशन और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन बहुत आसान होता है। बस आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस लगा देना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन इससे भी ज़्यादा आसान है, मतलब ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या है। कुछ नहीं है, अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल सी बात है, जैसे नंबर में 2 नंबर दिए होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया होता है, तो यहाँ पर भी आपको 2 फ्रैक्शन दिए जाएंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो देखते हैं हम 3/6 × 9/7। सिंपल सी बात है, हमने लिख लिया। अब हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जैसे 3 न्यूमरेटर है तो आप उसको 7 या 6 से नहीं कर सकते। 3 न्यूमरेटर है तो सामने वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से ही करना है। 3 को हम 9 से करेंगे 27, 6 को हम 7 से करेंगे 42। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कैसे हमें करना है। अब अगला स्टेप आप कैसे कर चुके होंगे कि अगला स्टेप है हमारा डिवीज़न। बहुत ज़्यादा आसान है, हमने प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया और हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अगर आपको किसी भी चीज़ में टॉपिक है तो प्लीज़ उसको पॉज बैक कर लीजिए या फिर आप उसको वापस जाके देख सकते हैं। तो हम आ जाते हैं हम डिवीज़न पे। हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, जो ऑपरेशन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो हमारा क्या बचा है, डिवीज़न। तो हम आ जाते हैं डिवीज़न पर।
डिवीजन का साइन क्या होता है? एक तो आपने ये वाला डिवीजन देखा है बचपन में, बट ये वाला डिवीजन नहीं, डिवीजन का हमारा फॉर्मूला साइन ही वही है, ठीक है। जैसे आपने ये चीज़ लिखा तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब ये तो हमारे नंबर्स की बात है, हमारी किसकी बात थी? नंबर्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन सिंपल से बात है, जैसे इसमें नंबर दिए फिर फ्रैक्शन दिए होंगे, 20 में हमें डिवाइड करवा देने 4/3। आपने देख लिया कि बीच में क्या है हमारा? डिवीजन। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें कभी कभी ये नहीं लगता कि हमें किस साइड को हमें मतलब रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब मैंने आपको समझाया है कि किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसको उल्टा कर देना। जैसे आप 3/4 का रेसिप्रोकल क्या करोगे? 4/3। 4/3 इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो साइड है इसको हमें सेम लिख देना है, और जिससे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड है उसको हमें बस टर्न कर देना है 3/4। अब बीच में ये इंटू आ जाएगा, सॉरी बीच में क्या आ जाएगा हमारा? इंटू आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा चुकी हूँ फ्रैक्शन के, तो आपको इसमें वही करना है 36/4। 4 के टेबल में 36 9 बार में आता है। तो हमने देख लिया कि हमने प्लस सीख लिया और माइनस सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया और मल्टीप्लिकेशन सीख लिया और डिवीजन सीख लिया। अब देख के तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आसान है, चैप्टर ही बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, बट मैथ में कभी आपको ये नहीं देता कि हाँ जी प्लस कीजिए माइनस कीजिए। उसमें मैथ की एक लैंग्वेज होती है, और जरूरी नहीं जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसकी मैथ भी अच्छी होती है, तो हमें वो लैंग्वेज समझनी होती है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू वो चीज़ समझाती हूँ कि जैसे एडिशन बोला, तो एडिशन के लिए आपने अगर चैप्टर 1 में नोटिस करा होगा तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है सम, मतलब जोड़ना। जहाँ पर सम यूज हो जाए आपका मतलब क्या? एडिशन। सम, टोटल वगैरह जहाँ पे भी आपका होता है वो एडिशन। डिफरेंस वगैरह सब्ट्रैक्शन, ये तो आपको पता ही है। बट मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं जिसका फ्रैक्शन चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है? अगर मैंने आपको ये चीज़ लिखी है 1/2 इंटू 16, 1/2 इंटू 16 लिखा है, तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ? 1/2 ऑफ 16, हाफ ऑफ 16। तो ऑफ जहाँ पे आ जाए तो आपको क्या समझ जाना है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा। अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो अब आपको पता चल गया है कि ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाइज। अब आपने देख लिया कि अगर आपको कहीं पर भी ऑफ दिख रहा है, कुछ भी करना, जहाँ पे ऑफ है बस आपको इंटू कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो अब हमने प्रॉपर्टी सीख ली है सारी, तो अब हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। हमने हर क्वेश्चन से एक पार्ट लिया है ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए और तो ये क्वेश्चन छूटेगी ना। तो हम एक्सरसाइज 2.1 पे आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं जिनमें कुछ शेडेड पार्ट है और हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें मैच करना है कि ये शेडेड फिगर कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो पहले हम इसका फ्रैक्शन में बना लेते हैं कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि इसमें टोटल कितने पार्ट है? 4। तो ऑफ कोर्स की बात है कि डिनोमिनेटर में आपका 4 आ जाएगा। शेडेड कितना पार्ट है? 1। इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4। एक बार 1/4, 2 बार 1/4, 3 बार 1/4, तो 3 इंटू 1/4। समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है, ये हमें 2 फिगर इंटू दे के रखा है, फिर इक्वल टू में ये चीज़ दे रखा है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें फिगर का उसकी जगह फ्रैक्शन डिनोट करके वही चीज़ लिखें। जैसे इसका क्या है? 1/3। आप समझ गए होंगे टोटल कितने पार्ट है? 3, और शेडेड पार्ट कितने? 1। इसका भी हमारा 1/3 और आंसर भी हमारा क्या आ रहा है? 1/3। 3 है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी, ये गलत होगा, ये क्वेश्चन गलत हो गया, आप इस पर ध्यान मत दो। अगले क्वेश्चन बात है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी ये वाला 7 इंटू 3/5। इससे पहले मैं आपको बता दूँ लोएस्ट फॉर्म क्या होता है और रिड्यूस कैसे करते हैं किसी फ्रैक्शन को, किसी फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो मैं आपको लोएस्ट फॉर्म आपको बता देती हूँ। तो जो आपका लोएस्ट फॉर्म होता है, जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल 36/4, तो ये अगर आगे और डिवाइड हो रहा है, अगर आगे और डिविजिबल है तो इसको हम कर देंगे। जैसे अगर आप देखो तो 4 के ये 9 बार में जाता है, ठीक है।
अब ये इससे आगे डिविजिबल नहीं होगा किसी भी टेबल से, 9/1 इसका आंसर आएगा। आगे ये किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 9/1। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें बोला है, हमें यही बोला है कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको इंटू करना है, उसको आपको इंटू करना है और देन उसका आंसर निकालना है हमें। तो हमें क्या दे रखा है, 7 × 3/5। तो कुछ नहीं करना, आपको जो नंबर दे रखा है तो वो आपका हमेशा ये जो बगल वाले नंबर होता है ना, वो आपका न्यूमरेटर होता है, आप उसका डेनोमिनेटर मत ले लेना कि हम 7/1 ही क्यों लिखते हैं, हमें 1/7 भी तो कर सकते हैं। नहीं, आपका हमेशा ये न्यूमरेटर होता है तो 7/1 ही लेना है आपको। बट अगर आपको 1/7 देना होता है तब आपका 7 यहाँ पर डेनोमिनेटर होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है हमारा थर्ड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना। तो 7/1 × 3/5 तो हमारा क्या आ जाएगा, 21/5। अब आप इसको देखो कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में हुई है, 20 और 5 मतलब किसी भी कॉमन टेबल पर नहीं आ रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। मिक्स फ्रैक्शन में किसी फ्रैक्शन को चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान है। हम देखते हैं हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा आपको दिया बस आपको डिवाइड कर देना है। ये 21 है, आपको बस डिवाइड कर देना 1/4। आपको अभी यहाँ पे क्या देखना है कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि आपने मिक्स फ्रैक्शन देखा है कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, डेनोमिनेटर में कुछ होता है, फिर न्यूमरेटर में कुछ होता है, फिर साइड में कुछ होता है। तो पहले हम देखते हैं कि डेनोमिनेटर में इस केस में क्या आएगा। पहली बात तो डेनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, अगर 5 होगा डेनोमिनेटर 5 ही होगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर है मतलब जो हमारे यहाँ पे डिवाइड करने के बाद बच जाता है उसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं 1, और साइड में हम क्या लिखते हैं, जितनी बार में हमने वो टेबल पढ़ा है 4। तो हमने इसको क्या कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अगर आपको इसको रीचेक करना तो आप रीचेक भी कर सकते हैं। नीचे 5 4 20, 20 + 1 21। समझ में आया आपको। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा गलत हुआ था, मतलब गलत नहीं हुआ था बट हमें इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाना है। बस आप देखो 1/3 और 1/3, एक बार 1/3 है, 2 बार 1/3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 1/3। समझ में आया आपको। हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना था जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा था। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, शेड करने को बोला है। इसमें हमें शेड करना हुआ दिया था, फ्रैक्शन में चेंज करने को बोला है। इसमें हमें शेड करने को बोला, फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें दिया क्या हुआ है, हाफ ऑफ द सर्कल शेड करना है। हमें क्या करना है, हाफ ऑफ द सर्कल को शेड करना है। तो हम यहाँ पे हाफ लिख देते हैं, और जैसे कि मैंने आपको सिखाया है ऑफ हो तो वहाँ पे आप इंटू कर दो। अब द सर्कल, कितने सर्कल है इसमें, अगर आप देखो तो इसमें 12 सर्कल है। कितने सर्कल है, 12। वैसे यहाँ पे हाफ ऑफ द टोटल सर्कल होना चाहिए, बट कोई नहीं, अगर सर्कल भी दिया है तो आप समझ जाओ कि आपको टोटल सर्कल करना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6। आपको कितने सर्कल शेड करना है, 6 सर्कल आपको शेड करना है। तो आप कर दीजिए 6 सर्कल शेड। और ऐसे ही अगले तो 2 पार्ट है, आपको इसमें वही करना है जो फ्रैक्शन दिया है, फिर टोटल नंबर ऑफ फिगर, फिर आपको सॉल्व करके उतने पार्ट शेड कर देने हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम ऊपर वाले की तरह, बस इसमें हमें नंबर दे रखा है हाफ ऑफ 24। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट 24 लिखा है, सेकंड 46 लिखा है। पहले आपको हाफ ऑफ 24 निकालना है, फिर आपको हाफ ऑफ 46 निकालना है। हाफ ऑफ 24 कैसे निकालना है, ऑफ की जगह इंटू लगा देना है, इंटू 24 फिर ये नीचे 2, आंसर 12। समझ में आया। फिर हाफ यहाँ पे सेम वही चीज़ करना। मैंने आपको बोला ये चैप्टर आपको बहुत ईजी होने वाला है अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम देख लेते हैं। 7 देखाने वाला, 7 देख लेते हैं बारे में। वैसे 7 अगर आप देखो तो पहले ही क्वेश्चन की तरह जो हमने सभी ऑफ वाला क्वेश्चन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारा। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। हाफ फिर ऑफ की जगह आपको इंटू लगा देना है। मिक्स फ्रैक्शन है, आप मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए। 4 2 8, 8 3 11। बस न्यूमरेटर से इंटू हो जाएगा, डेनोमिनेटर से इंटू हो जाएगा 11/8। समझ में आया। अगर आपको
मतलब किसी को देख के आपको ये नहीं करना कि भाई वो भी ऐसे कर लेता। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बेसिक स्टेप में लिखते चलिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये बेसिक स्टेप लिखा है, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो, अगर आप श्योर नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन सही कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो हम बेसिक स्टेप से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक व्हाट प्रॉब्लम, मैं आपको बेसिक तरीके से समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a bottle containing 5 liters of water. मतलब विद्या और प्रताप कहाँ गए, पिकनिक गए, उनकी मम्मी ने उन्हें कितने लीटर की बॉटल दी है, 5 लीटर की बॉटल दी है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने टोटल वाटर का 2/5 कंज्यूम कर लिया, मतलब पी लिया। प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर। और जब विद्या ने 2/5 पार्ट पी लिया तो प्रताप ने बचा हुआ पानी जो था वो पी लिया। अब क्वेश्चन देखते क्या पूछा। क्वेश्चन में ये पूछा कि हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि विद्या ने कितना कंज्यूम किया। आप अगर ये वाले लाइन देख रहे हो कि विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। अब मैंने आपको ऐसे 3 क्वेश्चन करवा दिए, तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। अगर नहीं है तो हम करते हैं 2/5 ऑफ मतलब इनटू टोटल वाटर आपका कितना 5 लीटर है। कितना पानी उसने ड्रिंक करा, 2 लीटर पानी उसने ड्रिंक कर लिया। अब इसने क्या बोला, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। मतलब प्रताप ने कितना पानी पिया, हमें लीटर में नहीं निकालना। अगर आप नोटिस करो फ्रैक्शन, जैसे विद्या ने पानी तो 2 लीटर पिया था, बट उसका फ्रैक्शन क्या था 2/5। मैं आपको उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जैसे 2/5 था, वो कुछ नहीं करना है, 5 2 कितने बचे 3, तो प्रताप ने कितना पानी पिया होगा 3/5। कॉमन सी बात है, तो फ्रैक्शन निकाल दिया। अब प्रताप ने लीटर में कितना पिया होगा 3 लीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। हमने सारे क्वेश्चन कवर करे और कोशिश करिए कि कोई भी डाउट आपको ना रहे। अब हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय।